फराह अलवी। अब्बा जान, मुझे पैसे कमाने के लिए बैरून मुल्क जाना है। सारम अपने अब्बू ताबिश साहब से मुसलसल बहस कर रहा था। बरखुरदार, बैरून मुल्क जाकर भी तो मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, वहाँ कोई बड़ी पोस्ट तुम्हारे लिए थाली में तो रख कर नहीं बैठा। पाकिस्तान से कोई हुनर सीख कर जाओगे तभी बैरून मुल्क में कोई काम कर सकोगे। उसी वक्त इसके दोस्त उमैर और फहद वहाँ आ गए। सारी बात सुनकर फहद ने कहा, अंकल, आप हमारी बात मान लेना, आखिर हम 3 दोस्त हैं, मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम तीनों मेहनत से जी चराते हो, सारा दिन इधर उधर मारे फिरते हो, कभी भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया और वहाँ भी तुम लोग किसी हुनर की बुनियाद पर ही जा सकोगे ना। जारी है, आखिर तुम लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हो? सारम के अब्बू ने अपनी बात निहायत इत्मीनान और मजबूत लहजे में कही। उनकी बातों के जवाब में तीनों कुछ ना बोले। सारम के अब्बू ने अपनी इंजीनियर की तालीम मुकम्मल करते ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बेसूद। थक हार कर इन्होंने अपनी दुकान खोल ली, जिसमें वो मोटरसाइकिलों की मरम्मत का काम करने लगे। देखते ही देखते उनके काम में ऐसा निखार पैदा हुआ कि नौजवान उनके पास आकर काम सीखने लगे। काम में वुसअत आने लगी, बराबर की कई दुकानें भी ले लें। ताबिश साहब अपनी मेहनत पर मुतमईन और बहुत पुरसकून थे। वो अपने सारे काम बहुत नेक नियति और तंदही से करते और नौजवानों को इस बात की तलकीन करते रहते कि जितनी तालीम ज़रूरी है, इतना ही हुनरमंद होना भी ज़रूरी है। तालीम हमें जहालत से निकालती है, जबकि हुनर हमें भूखा नहीं मरने देता। एक दिन ताबिश साहब ने तीनों से कहा, तुम लोग मेरी एक बात मान लो, फिर मैं तुम लोगों के बैरून मुल्क जाने का इंतज़ाम करता हूँ। अलामत वावैन, क्या बात है अब्बा जान, जल्दी बताएं, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। सारम जल्दी से उठा और उनके कदमों में आकर बैठ गया। ताबिश साहब ने इन तीनों की तरफ बारी बारी देखा और कहा, तुम लोग मेरे साथ काम करो और मेरा हुनर सीख लो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की उजरत भी दूंगा। अब्बा जान की बात सुनकर सारम ने फहद और उमैर की तरफ देखा। ताबिश साहब फिर बोले, अब तुम लोग घर जाकर खूब सोच समझ लो। ताबिश साहब की बात सुनकर तीनों घर आ गए। बहुत सोच समझकर तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वो ज़रूर काम सीखेंगे। अगले दिन ही वो ताबिश साहब के वर्कशॉप पहुंच गए। इन्होंने बड़ी खुश दिली से उनको खुश आमदीद कहा और इन्हें आते ही काम पर लगा दिया। इन तीनों ने बहुत तंदही से काम करना शुरू किया तो चंद दिनों में ही काम में माहिर हो गए। सारम ने तो बाकायदा पूरी मोटरसाइकिल बनाना सीख ली थी। अब इसे इंजीनियरिंग में दिलचस्पी महसूस होने लगी तो वो और दिल लगाकर काम करने लगा। वो अपने काम करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा। इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो सारम को बहुत हौसला होता अपने काम की महारत देखकर। ये चंद दिनों की बात महीनों तक जा पहुंची। ये तीनों दोस्त अपने काम में रोज बरोज माहिर होते गए। ताबिश साहब ने उजरत देने को कहा था, लेकिन 1.5 साल हो चुके थे, इन्हें मामूली जेब खर्च के सिवा कुछ ना दिया। तीनों ये समझ रहे थे कि वो हमारे बैरून मुल्क जाने के इक़दामात कर रहे होंगे, इसलिए तो इन्हें उजरत नहीं मिली और शायद वो हमें उजरत उसी सूरत में देना चाहते हैं। सारम को ख्याल आया कि जो इसने मोटरसाइकिल तैयार करने की वीडियो बनाई है वो इसे अपलोड कर देनी चाहिए। ये सोचते ही उसने वीडियो अपलोड की और सो गया। सुबह तक रात की अपलोड की हुई वीडियो के बेशुमार व्यूअर्स हो चुके हैं। एक कमेंट अमेरिका की मशहूर कंपनी के मैनेजर डेविड की तरफ से था, जिसने लिखा था, आप जैसे हुनरमंद नौजवानों की हमारी कंपनी को ज़रूरत है। अगर आप हमारी कंपनी में काम करना चाहें तो आपके तमाम तर इखराजात हम उठाने को तैयार हैं। साथ ही राब्ता नंबर भी लिखा था। अब्बा जान, ये देखें, सारम ने कहा और मोबाइल उनके सामने कर दिया। इस पेशकश पर ताबिश साहब भी खुश हुए बगैर ना रह सके। वर्कशॉप पहुंचकर ताबिश साहब ने तीनों को मेहनत और तवज्जो से काम करते देखा। फिर तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और रवाना हो गए। वो तीनों हैरान थे कि आखिर वो इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। गाड़ी 3 बड़ी बड़ी दुकानों के सामने आकर रुक गई। चारों गाड़ी से उतरे।
ताबिश साहब ने आगे बढ़कर 3 भारी लिफाफे और 3 चाबियां उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये चाबियां उन दुकानों की और ये लिफाफे, उनमें तुम्हारी पूरे 1 साल की तनख्वाह है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी तुम लोग मेहनत को अपना शियार बनाकर खूब तनदेही से काम करोगे। उनकी फरासत तीनों की समझ में आ गई तो इन्होंने रश्क भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। इन्होंने ताबिश साहब का शुक्रिया अदा किया। बेटा, मेरी एक बात याद रखना कि किसी भी मुआशरे के लिए हुनरमंद नौजवान एक बहुत बड़ा और कीमती सरमाया होते हैं। सारम, तुम्हारी वीडियोस देखकर दूसरे ममालिक कितना मुतासिर होकर तुम्हें वहां बल्ला रहे हैं तो सोचो कि इस मुल्क को तुम्हारी कितनी ज़रूरत होगी। ताबिश साहब की बात सुनकर तीनों ने आपस में देखा और ये अहद किया कि वो अपने मुल्क की बका के लिए ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी हुनर सिखाएंगे ताकि हमारे मुल्क से भूख का खात्मा हो और नौजवान आसानी से हुनर हासिल कर सकें।